नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोरहिं शिरसा ते धन्नाताणनमो दंसनवर्णान् चरणशुद्धाणम् भावसह्याणनित्यं तिविहेण पलठमायाणम्। श्रुतावतार विषय चल रहा है जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव के आगमों पर बात हो रही है। आचार्य कुंद कुंद देव के अष्ट पाहुड़ में संकलित 8 पाहुड़ों में हम दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़ और बोध पाहुड़ पर बात कर चुके हैं। कल बोध पाहुड़ पे बात की थी और आज 5वां पाहुड़ भाव पाहुड़। और ये पाहुड़ इन 8 पाहुड़ों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भी है और सबसे खास भी है। इसमें 165 गाथाएं हैं, किसी किसी संस्करण में 164 भी हैं। तो सबसे बड़ा तो है ही, और बड़ा होने के साथ साथ बहुत जबरदस्त है। आप कहेंगे आप तो हर एक पाहुड़ और हर एक ग्रंथ को ही जबरदस्त कहते हैं, शानदार कहते हैं, गजब कहते हैं। अब क्या करें, है तो हम क्या करें, निकलेगा ही मुंह से। लेकिन भाव पाहुड़ का अपना एक खास महत्व है। भाव पाहुड़ में क्या है दरअसल भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव ने मुनियों को संबोधित किया है, और मुनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाव का महत्व बताया है। भाव का महत्व बताते हुए उन्होंने ऐसी करुणा इस भाव प्रावृत में आचार्य ने उड़ेल दी है। आपको यदि आचार्य कुंद कुंद की कठोरता देखनी हो, कठोरता, तो भी आप भाव पाहुड़ देखें, और आपको आचार्य की कोमलता देखनी हो, करुणा देखनी हो, तो भी भाव पाहुड़ देखें। कुंद कुंद देव का चाबुक देखना हो तो भी भाव पाहुड़ देखें, और उनकी अनंत पुचकार देखनी हो तो भी भाव पाहुड़ देखें। क्यों? इस भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद ने भाव का महत्व बताया है कि जैन दर्शन में, इस आर्हत दर्शन में, इस वस्तु के स्वरूप में भाव का ही महत्व है, द्रव्य का महत्व नहीं है। बाहर में जो चीजें दिखती हैं आंखों से, शरीर की होने वाली क्रियाएं, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो भाव का है। मुनिपना भी भाव से होता है, श्रावकपना भी भाव से होता है। भाव से ही बंधन होता है, भाव से ही मुक्ति होती है ना। और बाहर की जो द्रव्य है, जब ये भाव का अनुसरण करता है तो बाहर में द्रव्य लिंग होता है। लेकिन महत्वपूर्ण तो भाव है। भाव ही बंध मोक्ष का कारण है ना। भाव ही समस्त मूल है, बंधन का भी, मुक्ति का भी। तो पूरे भाव पाहुड़ में आचार्य ने यही बताया है। लेकिन जो बताया है ना, कल मैंने आपको बताया था थोड़ी जिज्ञासा के लिए कि सच में ये भाव पाहुड़ थोड़ा भावुक कर देने वाला है।
क्योंकि आचार्य ने इसमें मुनियों को संबोधित किया है, और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि कुंद कुंद देव ने भाव पाहुड़ में मुनियों की क्लास ली है। क्या ली है? मुनियों की क्लास ली है। क्लास लेने से के दो अर्थ होते हैं। एक क्लास लेने का अर्थ तो ये होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ाते होंगे, समझाना, टीचिंग। तो एक तो ये होता है क्लास, और एक क्लास लेना होता है वो आता है ना अखबारों में, मोदी जी ने सांसदों की ली क्लास, है ना, सांसद ने अफसरों की ली क्लास, कलेक्टर ने कर्मचारियों की ली क्लास। तो वहां क्लास से मतलब कोई समझाना नहीं होता। क्लास का अर्थ तो समझाना ही होता है, लेकिन डांट के समझाना, अपने कर्तव्य का बोध याद दिलाना, डांटना, फटकारना, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या करते हो तुम, किस बात की तनख्वाह लेते हो, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, यहां तक पहुंचाया है, आप इनके लिए काम नहीं करते हैं, है ना। तो दो क्लास के दो अर्थ होते हैं। समझाया दोनों में ही जाता है, लेकिन थोड़े से अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, प्रक्रिया में भिन्नता आ जाती है। कि क्लास लेना यानी समझाना, और दूसरा क्लास लेना मतलब थोड़ी सख्ती से डंडा चलाते हुए समझाना, है ना। तो ये क्लास में दो भाव आ जाते हैं। ये भाव पाहुड़ दोनों ही अर्थों में क्लास है। आचार्य ने समझाया भी है और डंडा लेके भी समझाया है। समझ में है ना, दोनों ही अर्थों में क्लास है। लेकिन ये क्लास थोड़ी थोड़ी अलग तरह की है। ये आचार्य की कैबिनेट क्लास है। एक तो होता है सबके लिए उपदेश, समस्त प्राणियों के लिए, इसमें मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, स्व समय वाले भी हैं, पर समय वाले भी हैं। एक क्लास होती है केवल स्व समय वालों के लिए। चार प्रकार की कथाएं होती है ना, आक्षेपणी, विक्षेपणी, है ना, संवेजनी, निर्वेजनी, निर्वेगनी। तो स्व समय की भी कक्षा होती है। तो ये कक्षा ना तो ऐसी है जिसमें पर समय सौ समय की बात हो, ना ये केवल 100 समय वालों के लिए क्लास है। ये आचार्य कुंद कुंद की वो खास क्लास है, वो खास उपदेश है, जिसमें आपको भाव पाहुड़ पढ़ना हो तो आपको थोड़े से एक दृश्य की कल्पना करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे दृश्य के बीच में कुंद कुंद देव ने भाव पाहुड़ नहीं लिखा, वो तो उन्होंने एकांत के क्षणों में लिखा। लेकिन आपको इसको समझना हो तो मेरे साथ थोड़ी एक दृश्य की कल्पना करनी पड़ेगी कि आचार्य उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश किसको दे रहे हैं? अपने संघस्थ साधुओं को ही उपदेश दे रहे हैं। समझ में आया? और जिस संघ के आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो, और कुंद कुंद आचार्य जिस सभा में अपने साधुओं को उपदेश दे रहे होंगे, तो क्या तो वो दृश्य होगा, क्या भाव होगा, कितना गौरव होगा आचार्य के वचनों में, और कितना गौरव होगा सुनने वालों, है ना, के हृदय में। तो आप ऐसे दृश्य की कल्पना करें तो ही आप भाव पाहुड़ समझ पाएंगे, तो ही आपको भाव पाहुड़ की कोमलता और गहराई समझ में आएगी। कि कुंद कुंद देव ये आम व्यक्तियों को नहीं कह रहे, कुंद कुंद ये पर समय वालों को नहीं कह रहे, कुंद कुंद देव इस मुनि समाज को समझा रहे हैं, अपने संघस्थ साधुओं को समझा रहे हैं। और संघस्थ साधुओं के ब्याज से मतलब बहाने मानो समस्त मुनि समाज को कुछ वो कहना चाहते हैं कुंद कुंद देव। अब जब मुनियों, एक साधु दूसरे साधु से, जब आचार्य अपने शिष्यों से कुछ कहेंगे तो स्वाभाविक है वो आम बात नहीं होगी। इसलिए इस भाव पाहुड़ को मैं कहता हूं कि ये आचार्य कुंद कुंद देव की कैबिनेट क्लास है। कैबिनेट क्लास समझते ना, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो एक तो आम सभा होती है जिसमें लाखों लोग होते हैं, एक कार्यकर्ताओं की सभा होती है मंत्रियों की जिसमें हजारों लोग होते हैं, है ना। एक अपने खास जनप्रतिनिधि जो सांसद हों अथवा विधायक हों, उनकी वो होती हैं। और एक बिल्कुल गिने चुने 10-12 लोग जो सरकार के प्रत्येक निर्णय लेने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री।
कैबिनेट मंत्री जो केबिन में बैठते हैं, है ना। तो कुंद देव की एक कैबिनेट क्लास है, बहुत खास क्लास है, और इसमें वो मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि कुंद देव का संघ है, तो आप कुंद देव के संघ में किसी शिथिलाचार की कल्पना तो कर नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि कुंद देव के संघ में कोई शिथिलाचार होगा, कुंद देव के संघ में कोई सामायिक प्रतिक्रमण नहीं करता होगा, कुंद देव के संघ में लोग रात में बोलते होंगे, कुंद देव के संघ में मुनि तेल की मालिश करवाते होंगे, कुंद देव के संघ में परिग्रह रखते होंगे। समझ में आया? कुंद देव के संघ में लोग उद्दिष्ट भोजन करते होंगे, कुंद देव के संघ के साधु गृहस्थों के से घिरे रहते होंगे, कुंद देव के साधु समाज और दुनिया के कार्यों में संलिप्त रहते होंगे, कुंद देव के शिष्य है ना मठों में, उनका संघ मठों में स्थायी तौर पर रहता होगा, किसी नगर में रहता होगा। ऐसी तो आप कल्पना नहीं कर सकते ना। आज भी कुंद देव जहाँ विराजते थे, है मुख्यतः, वैसे तो वो गमन करते रहते थे, लेकिन जहाँ मुख्यतः उनकी बिहार भूमि है दक्षिण भारत, और उसमें जो पौन्नूर मलई, आज भी जाओ तो वहाँ जंगल है, जंगल के बीच में एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर वो गुफाओं में रहा करते थे। आज भी जंगल ही है वहाँ। कहने का आशय ये है कि आप आचार्य कुंद जो जैसे संघ, संत के संघ में आप शिथिलाचार की कल्पना तो कर नहीं सकते, है ना। लेकिन कुंद देव जब मुनियों को अपना उपदेश देते हैं, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि इन मुनियों का आचरण तो अच्छा है, इनकी क्रियाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अभी इनके जीवन में वो आनंद नहीं है। इनके जीवन में वो जो समता का आनंद, जो आत्मीय आनंद, जो अभेद रत्नत्र रूप शुद्धोपयोग से उत्पन्न जो है ना आह्लाद है, समता है, सुख है, शांति है, अभी वो इनके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, है ना। ये क्रियाओं के, व्रतों के भार से है ना लदे हुए तो दिखाई देते हैं, क्रियाओं का पालन करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदर में आनंद होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। तो ये जब नहीं देखा तब उनने भाव पाहुड़ लिखा, है ना। देखो जैसे कई लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, सब तरह से होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि होते तो ईमानदार हैं, लेकिन इतने दुखी रहते हैं, होते तो कर्मठ हैं लेकिन इतने दुखी रहते हैं कि यार करे करे मरे जा रहे, कोई नहीं कर रहा है, मैं ही लगा रहता हूं, मैं ही लगा रहता हूं, मैं। तो वो कर्मठ तो है, लेकिन कर्मठता के साथ दुखी भी है। ईमानदार तो भाई साहब ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, सच में ईमानदार आदमी को तो पक पक पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। बेईमान आदमी आनंद में है। मैं तो ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, लेकिन भाई साहब बहुत कष्ट है इस ईमानदारी में। तो देखो वो ईमानदार भी है और कर्मठ भी है, लेकिन वह इस ईमानदारी और कर्मठता को ढो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि सच्चे अर्थों में ईमानदार और कर्मठ होता, तो ईमानदारी और कर्मठ होने से जो आनंद होना चाहिए जीवन में, दुनिया कर्मठ रहे चाहे ना रहे, दुनिया बेईमान रहे चाहे ना रहे, ये जो स्वाभाविक ईमानदारी और स्वाभाविक कर्मठता और सदनियत का जो आनंद होना चाहिए, वो आनंद कहाँ है? इसका मतलब क्या है कि वो जो ईमानदारी और कर्मठता को वह ढो रहा है, उसके भार से दबा जा रहा है, अभी सही अर्थों में वह ईमानदार नहीं है। नहीं तो शिकायत कैसी, नहीं तो दुख कैसा। ईमानदारी का तो मतलब यह है कि ईमानदारी में आनंद रहना, प्रसन्न चित्त रहना। बेईमानों के चेहरे पे जो डर दिखाई देता है, कुटिलता दिखाई देती है, अशांति दिखाई देती है, वो उसके चेहरे पे नहीं होना। ईमानदारी की चमक कहाँ दिखाई दे रही चेहरे पे? इसका मतलब यदि तुम ईमानदार हो और ईमानदारी का आनंद और चमक नहीं है, तो तुम्हारी ये ईमानदारी कोई काम की नहीं है। ऐसे ही कुंद देव कहते हैं कि सुनो 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 मुनियों, हमें लगता है कि तुम इस क्रियाओं के और व्रतादि के भार से दब रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो स्वाभाविक भाव का आनंद आना चाहिए, समता का आनंद आना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। और जब वो नहीं दिखता है तो आचार्य भाव पाहुड़ लिखते हैं, और इसमें आचार्यों को, मुनियों को संबोधित करते हैं कि हे मुनियों, भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम। क्या
दूसरी ही गाथा में मंगलाचरण करने के बाद पहली लाइन में आचार्य ने जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया कि भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम, कि पहले तुम इस बात की गांठ बांध लो कि भाव ही प्रथम लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। क्या मतलब कि भाव लिंग ही प्रथम, प्रथम यानी यहाँ क्रम प्रथम द्वितीय नहीं, प्रथम यानी प्रधान, कि भाव लिंग ही प्रधान लिंग है। णदब्य लिंगम च जान परमठम, द्रव्य लिंग नहीं, ऐसा तुम परमार्थ से जानो। क्या मतलब कि हे साधुओं, हे मुनि प्रवर, हे महायश, इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंदर में समा लो कि भाव ही प्रथम लिंग है, प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। एक हमारे भाई साहब का प्रश्न आ रहा है, क्या परिणाम और भाव में कोई अंतर है? परिणाम, भाव और परिणति क्या एक ही है? परिणति सब जीवन की तीन भांति बरणी। अब ये तो भाई साहब थोड़ा सा विषय अलग हो गया। यहाँ भाव लिंग से अर्थ है कि एक तो होता है मुनि का बाह्य लिंग, और एक अंदर में जो अपरिग्रह का भाव है ना, जो अंदर में समता भाव है, रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, कि एकता रूप जो आनंद है, उसको यहाँ भावलिंग कहा गया है ना। और वह श्रद्धा भी है और ज्ञान भी है और परिणाम भी और परिणति भी, वो तो चारों ही चीजें मिलके है ना। सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय, सम्यक ज्ञान ज्ञान की पर्याय, सम्यक चारित्र चारित्र गुण की पर्याय, उसके साथ शांति है, आनंद है, सुख है ना। और परिणाम में भक्ति आदि होते हुए भी परिणति में आनंद है, निष्कषाय भाव है। तो यहाँ तो भावलिंग सबका एक सम्मिलित रूप है ना। वैसे भावलिंग द्रव्यलिंग सब चारित्र में है, लेकिन वो चारित्र श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो इसको यहाँ भावलिंग के लिए काफी गाथाएं लिखी हैं, अभी आएंगे जरा वहां तक कि भाव ही कैसे प्रधान लिंग है, किसे कहते हैं भावलिंग। तो भावलिंग को बताने में उन्होंने पूरा, जैसे नियम सार में हमने पढ़ा था ना, मुनि का आंतरिक जीवन, उसको यहाँ बताया है। और आप देखेंगे, अहे क्या बताएं, जब वे मुनियों को संबोधित करते हैं तो मालूम वो कैसे लिखते हैं कि हे मुनियों, मतलब तुमने भावलिंग के बिना, यानी तुम बाहर से तो मुनि बन गए, बाहर से तो द्रव्यलिंगी हो गए, बाहर से तो नग्न हो गए, बाहर से तो अपरिग्रही हो गए, लेकिन तुम अंदर से अपरिग्रही नहीं हुए, अंदर से नग्न नहीं हुए, और इसकी वजह से तुम्हें अनंत काल में भी कोई सिद्धि नहीं हुई। और बोले ऐसे कितने बार तुम पूर्व के जन्मों में मुनि बने हो, अनंतों बार तुमने कपड़े छोड़े हैं, परिग्रह का त्याग किया है, लेकिन तुम्हें कोई सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि तुम अंदर से भाव नग्न नहीं हुए, भाव श्रवण नहीं हुए, केवल द्रव्य श्रवण होके ही तुम संतुष्ट रहे। और ऐसा ऐसा वर्णन किया कि अरे बिना भावलिंग के, है ना, कितने बार तुम नरक में गए, कितने बार तुम देव में गए, मनुष्य में गए, त्रैंच में गए। आचार्य ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया उन मुनियों को संबोधित करते हुए कि बिना भावलिंग के हुआ क्या, वही चार गतियों का परिवर्तन चलता रहा। जैसे सिद्धांत ग्रंथों में जाएंगे तो पंच परावर्तन का स्वरूप लिखा है ना, तो आचार्य ने यहाँ पंच परावर्तन का ऐसा कोई क्रमक, ऐसा कोई नाम लेके तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनका वो टेस्ट उसमें आया है कि अरे तुम भावलिंग के बिना द्रव क्षेत्र काल भव भव सारे परावर्तन में अनंत काल तक घूमते रहे और कोई सिद्धि नहीं हुई। नरकों के दुख का वर्णन किया, देवों के दुख का वर्णन किया, त्रियंचों के दुख का वर्णन किया, मारे गए, काटे गए, छीले गए, दलित किए गए, भार ढोया गया, कितने कष्ट तुमने त्रियंच गति में सहे। और उस दौरान आचार्य ने 84 लाख योनि, ये सब समास वगैरह का, उन सबका भी जिक्र किया। और मनुष्य गति के दुख का तो ऐसा वर्णन किया कि सच में पढ़ पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं। जो हम छेड़ाला में पढ़ते हैं कि जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। आप भाव पाहुड़ में पढ़ना, इसका संक्षिप्त व्याख्यान किया है आचार्य ने कि तुम मनुष्य भी बने, लेकिन मनुष्य बन के भी तुमने क्या किया, कोई तुम्हें सिद्धि नहीं हुई, है ना। और ऐसा लिखा, अरे 9 9 महीने तुम माँ के पेट में उल्टे लटके रहे, और वहां 9 महीने कैसी अवस्था में रहे
कितनी अशुचि अवस्था में, अपवित्र अवस्था, मांस ममाद मल मूत्र के बीच में रहे 9 9 महीने। तुम किस बात के चक्कर में हो भैया? और वहां खाया क्या? माँ ने जो खाया उसका जूठा, उसकी शरीर से निकली हुई वो चीजें तुमने खाई, तुमने रक्त पिया, तुमने जूठन खाई, अरे तुमने मल मूत्र खाया वहां, क्योंकि वहां जब 9 महीने रहते हो तो कोई मल मूत्र के लिए अलग से स्थान तो होता नहीं। अपरिपक्व मल खाया, अरे तुमने क्या क्या कैसी दयनीय अवस्था में रहे हो उस 9 महीने में। उसका ऐसा बीभत्स चित्र आचार्य ने इस भाव पाहुड़ में खींचा है कि पढ़ लो तो आपको मतलब आप सोच विचार किए बिना ना रहे, आपके हृदय को छुएगा वो विवेचन। और मालूम आचार्य, और बीच में संबोधन कैसे देते हैं? हे मुनि प्रवर, हे महायश, हे धीर। क्यों ये संबोधन देते हैं? मुनि प्रवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, महायश यानी महान यश वाले, हे धीर, हे धीर धैर्यवान। ऐसे संबोधन, वो कोई संबोधन कोई बहुत ऐसे संबोधन नहीं है। उन संबोधन में एक छुपा हुआ व्यंग है आचार्य के। आप पढ़ना, ये चीजें अब आपको टीका वगैरह में लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल है गाथाओं में। आचार्य के वो संबोधन एक छोटे से व्यंग हैं, एक व्यंगोक्तियां हैं। अब आप कहेंगे कुंद कुंद देव भी व्यंग करते हैं। हाँ व्यंग करते हैं ना, क्यों नहीं करते। अब चूंकि व्यंग शब्द थोड़ा सा हमें बुरा लगने लगा, व्यंजना शब्द शक्ति होती है ना, तो व्यंग एक तो होता है कषाय भाव से किया जाने वाला व्यंग, एक तो होता है हास्य कौतूहल के लिए किया जाने वाला व्यंग, और एक होता है करुणा में लिप्त व्यंग, करुणा कलित हृदय से निकला हुआ व्यंग। ऐसा व्यंग है। कहते हे मुनि प्रवर, हे महायश, मानो वो एक व्यंग कह रहे हैं कि देखो भैया, तुम जितना क्रियाओं और व्रतों का पालन कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा यश तो हो जाएगा, महान यश वाले कहलाओगे, इसकी वजह से तुम मुनियों में श्रेष्ठ कहलाओगे, तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम जहां जाओगे लोग भीड़ की भीड़ तुम्हें रिसीव करेगी, तुम्हारे चरणों में पड़ जाएगी। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या इंद्र, क्या चक्रवर्ती, बड़े बड़े वैभवशाली लोग तुम्हारे चरणों में आके झुकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे तुम्हें सिद्धि कुछ नहीं होगी। समझ में आया ना? हे मुनि प्रवर, हे महायश, हे धीरवान, हमने देखा है तुमने कैसे धैर्य धारण किया, कितने परीक्षाएं आए तब भी तुमने उसे धैर्य से सहन किया, है ना। किसी ने दुर्वचन कहे तब भी तुमने उसे धैर्य के साथ सहन किया, सर्दी गर्मी भूख प्यास आई तब भी तुमने उसे धैर्य के साथ सहन किया। हे धीर, लेकिन ध्यान रखना, इससे तुम्हें उपलब्धि कुछ नहीं होगी, इससे होगा कुछ नहीं। जब तक अंदर से नग्न नहीं होगे, जब तक आत्मा को आत्मा में नहीं देखोगे, अप्पा अप्पम भी रहो, जब तक आत्मा को आत्मा में नहीं देखोगे, ये महसूस नहीं करोगे एगो में सस दो अप्पा, प्राण दंसण लखणों शेषा में बाहिरा भाबा, संजय संजोग लखणा। पढ़ना 64वीं गाथा। एक शाश्वत ज्ञान दर्शनमयी आत्मा ही मेरा है, और ये बाकी सब, है ना, संयोग लक्षण वाले हैं। ये जब तक अनुभव नहीं करोगे, अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम, जान अलिंग गहड़म जीव मणिदिठ संठाड़म, जब तक ये महसूस नहीं करोगे तो तुम्हारे इस क्रियाओं से और इस अपरिग्रह से कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। हे मुनि प्रवर, हे महायश, अरे तुम मनुष्य और त्रैंचों में कैसी कैसी दयनीय मौत मरे। कभी तुम रक्त के क्षय से मरे, कभी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरे और सिर फूट गया और मरे, कभी पानी में डूबने से मरे, कभी अग्नि में जलने से मरे, कभी हाथ पैर कटने से मरे, कभी दहशत में मरे। कैसी कैसी दयनीय मौत तुम्हारी हुई है। हे भगवान, हे मुनियो, मुझसे मुंह मत खुलवाओ। समझ में आए ना? ए, आज भी हो ना, अरे गाड़ी के नीचे पिल्ला आ गया, वहीं स्पॉट पे मर गया, कत्ल खाने में गाय कैसी दर्दनाक मौतें मरती हैं। कुंद कुंद देव इन सारी चीजों को उन्होंने शामिल किया है। देखना आप 25 गाथा, 24 25 26 गाथा, कि विष भक्षण से मरे, वेदना से मरे, कराहते कराहते, तड़फते तड़फते, कुछ तकलीफ हो गई, बीमारी में, और ऐसे कर करके तुम मरे हो, ऐसी दयनीय मौत मरे हो मनुष्य और त्रंच में। क्यों?
क्योंकि तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुम अंदर से नग्न नहीं हुए, तुम भावों से नग्न नहीं हुए, मात्र तुम द्रव्य से नग्न हुए। हे मुनि प्रवर, हे महायश, हे धीर। इन संबोधनों में आचार्य का एक व्यंग है कि तुम इन सबसे, ये नाम तो मिल जाएंगे तुम्हें, ये उपाधियां तो दुनिया देती है, ये उपाधियां कौन देगा? मुनि प्रवर, मुनि, है ना, और महायश, और ये सब तो दुनिया देगी आपको पद, ये सब तो दुनिया आपको देगी, ये नाम और ये विशेषताएं। लेकिन तुम अंदर में सोचो कि इससे तुम्हें क्या उपलब्धि हुई? तुम्हारा तो वही रहा, तुम्हारा तो संसार का एक भी फेरा कटा नहीं, आखिर तुमने कष्ट तो वही भोगे। तो दुनिया की इन तारीफों से, दुनिया की इन प्रशंसाओं से तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो आखिर माँ के पेट में कई महीने लटकते ही आए ना, अनंत काल से। तुमने तो त्रेंचों के दुख सहे ही ना, नार की और मनुष्य और देव के दुख सहे ही ना, तुम्हारे दुख में क्या कमी आ गई? लोगों ने आपको ये सब प्रशंसा के वचन कहे, उनकी विशुद्धि थी, लेकिन तुम्हारी विशुद्धि का क्या हुआ? हे मुनि प्रवर, हे महायश, हे धीर, कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। ऐसा लिखते हैं आचार्य। पढ़ना बहुत, मैं कल कह रहा था ना, अमृत है भाव पाहुड़, अमृत है। बोले भाव के बिना तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से, तुम्हारे व्रताचार से, तुम्हारे अपरिग्रह से, तुम्हारे कठोर तपस्चरण करने से, कुछ भी करते रहो, जब तक तुम अंदर में स्वरूप के संवेदन आस्वादी नहीं हो, तो तुम्हारे इस कार्य से कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। ऐसा ठोक ठोक के, एक गाथा में नहीं, पूरा भाव पाहुड़ इसी बात के लिए समर्पित है। और मालूम क्या लिखते हैं? सुनो भैया, अरे तुम इतने बार मुनि बने हो, इतने बार मुनि बने हो, समझ में आया कि तुम्हारे ये उपकरण इकट्ठे किए जाएं तो पर्वत खड़ा हो जाए, तुम्हारे ये नख, शिख, अस्थियां, नाल, ये इकट्ठी किए जाएं तो सुमेरु पर्वत के पर्वत खड़े हो जाएं। अरे तुमने इतनी माओं को रुलाया है कि मनुष्य हुए, माँ के गर्भ में आए और पैदा हुए और मर गए, तो माँ रोए, तो उन माओं को इतना रुलाया है कि समुद्र भर जाए। तुमने पूर्व जन्मों में इतना जल पिया है, इतना जल पिया है कि समुद्र के समुद्र भर जाएं, लेकिन तुम्हें सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि तुम द्रव्यलिंगी तो हुए लेकिन भावलिंगी नहीं हुए। बाहर से नग्न तो हुए लेकिन भीतर से नग्न नहीं हुए। ऐसा लिखते हैं आचार्य। और फिर संबोधन देते हैं, हे मुनि प्रवर, हे महायश, है ये संबोधन है, मैंने तो लिख रखे हैं कौन सी गाथा में कौन सा संबोधन आया है। देखो 12वीं गाथा में महाजस, 17वीं गाथा में मुनि प्रवर, 18वीं गाथा में फिर महायश, 24वीं गाथा में मुनि प्रवर, 24वीं गाथा में धीर, 38वीं गाथा में महाजस, 41वीं गाथा में मुनिवर, 55वीं गाथा में धीर, 80वीं गाथा में मुनि प्रवर, 108वीं गाथा में फिर मुनिवर। इतने ये संबोधन क्यों दे रहे हैं आचार्य? कोई बहुमान से दे रहे हैं? अरे मुनि प्रवर आपकी जय हो? नहीं 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 नहीं, ये बहुमान से नहीं है, व्यंग। हे मुनि प्रवर, हे महायश, बहुत कष्ट सहे हैं तुमने, लेकिन तुम्हें कोई भी सिद्धि नहीं हुई है। 9 महीने पेट का वो तो इतना मतलब वर्णन किया है उन्होंने सच में कि आपको लगेगा। दौलत राम जी ने तो लिखा है, उसका बीभत्स दृश्य खींचा है, कैसे कैसे तुम 9 महीनों में रहे हो, कैसे कैसे औ मिच्चू, कैसे कैसे दयनीय मौत मरे हो। और कहते हैं आकाश का कोई भी एक क्षेत्र नहीं है, बीच के 8 प्रदेश होते हैं ना, उसको लेकर अवगाहना बढ़ाते जाओ, तो आकाश का कोई, लोकाकाश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां की अवगाहना लेके तुमने जन्म ना किया हो। दुनिया का कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है, पुद्गल स्कंद, जिसका तुमने भक्षण ना किया हो, लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, तुम्हें आनंद नहीं आया, और तुम केवल जिन धर्म को लजाते रहे। क्यों? क्योंकि कोई गृहस्थ यदि मुक्ति प्राप्त ना करे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, वो तो कर ही नहीं सकता। कोई त्रेंच मुक्ति की प्राप्ति ना करे, उसको कल्याण ना हो, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन तुम मुनि बने, समझ में आए ना? और हर बार तुम जब दीक्षा लेते थे तो तुम्हारी माँ रोती थी, और हर बार तुम संकल्प लेते थे
कि हे माँ, तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन तुम्हारा बेटा ये कसम खाता है कि आज के बाद किसी दूसरी माँ को नहीं रुलाएगा। हर बार तुम संकल्प लेते थे और हर बार तुम्हारा संकल्प टूटा, और बार बार तुम माँ के गर्भ में पैदा हुए और बार बार माँओं को रुलाया। ऐसे अनंतों जन्म में अनंतों माँओं को तुमने रुलाया है। और जब तुम दीक्षा लेने गए और माँ रोई, उसके एक जन्म का एक आंसू इकट्ठा किया जाए, ऐसी अन्य अन्य माँओं का, तो समुद्र के समुद्र भर जाए, तब भी तुम्हें सिद्धि नहीं हुई। लजाया तुमने। क्यों? इसलिए क्योंकि गृहस्थ को तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, नग्न दिगंबर जीव को मुक्ति होती है, और तुम नग्न भी हुए लेकिन नहीं हुई मुक्ति। तो तुम्हारे जरिए इस नग्नत्व भी, है ना, आँच आई कि देखो कितने बार नग्न हुआ, इसके बाद भी मुक्ति नहीं हुई। आचार्य एक बात बताइए, आप अभी सुप्त पहाड़ में कह के आए हैं, ड़ग्गो विमोख मग्गो। आपने सुप्त पहाड़ में गाथा पढ़ी थी ना, मैंने बताया था इस गाथा को आप याद करें, है पढ़ी थी। ड़ग्गो विमोख मग्गो रवि सिज्जदि बत्त धरो, जड़ सासड़े जदबि होई थैरो, ड़ग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। जैन शासन में वस्त्रधर को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो। अर्थात नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग है। अब देखो आप, कोई कह सकता है कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है। एक तरफ तो आचार्य आप ऐसा कह रहे थे, और इसको तो झंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है। ड़ग्गो विमोख मग्गो ये तस्वीर का एक पहलू है केवल, अभी इसका दूसरा पहलू बाकी है, और वो भी कुंद कुंद देव ने ही बताया। इसी बाहो पाहोड़ की 38वीं गाथा में आचार्य ने लिखा, ड़ग्गो पावई दुखम ड़ग्गो भमदि संसार सायरे भमदि, ड़ग्गो ड़लहिम बोहिम जिण भावना बज्जियो सुइरम। क्या अर्थ हुआ इसका? देख लेना आप 68वीं गाथा, बहुत जबरदस्त है। एक एक ही पहलू था ना अभी कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है। भाव पहाड़ों में आचार्य कह रहे ड़ग्गो पावई दुखम। आचार्य थोड़ी दया करो ना, क्या कह रहे हैं? ड़ग्गो पावई दुखम, नग्न जीव दुख की प्राप्ति करता है। आप पहले हमें निश्चित करके बता दीजिए कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है अथवा नग्न जीव दुख की प्राप्ति करता है, थोड़ा हमें बताइए। समझ में आया? ड़ग्गो पावई दुखम ड़ग्गो संसार सायरे भमई, ड़ग्गोणलहिम वोहिम जिण भावण बज्जियम सुईरम। 68वीं गाथा है। तस्वीर का एक पहलू क्या है? ड़ग्गो विमोख मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू, ड़ग्गो पावई दुखम, नग्न दुख को प्राप्त करता है। ड़ग्गो संसार सायरे भमई, नग्न संसार सागर में भ्रमण करता है। एक ही आचार्य हैं देखो। ड़ग्गो ड़लहिम वोहिम, नग्न बोधि को प्राप्त नहीं करता। जिण भावण बज्जियम सुईरम, यदि वह जिन भावना से रहित है तो, यानी जिन भावना से रहित, जिण भावण बज्जियम, जिन भावना से रहित, सुईरम सुचिर काल तक, सुचिर काल तक मतलब अनंत काल तक, ड़ग्गो दुख पाता है नग्न, नग्न को बोधि की प्राप्ति नहीं होती और वह संसार में भ्रमण करता है। आचार्य देव, अभी आप कह रहे थे ड़ग्गो भी मोक्ष मग्गो, और अब कह रहे हैं कि नग्न दुख पाता है, संसार सागर में भ्रमण करता है। ये क्या रहस्य की बात है? कहते हैं भैया ये भाव पाहुड़ है। यदि हम नग्नता का अर्थ केवल बाह्य नग्नता लेते हैं और कहते हैं नग्गो भी मोक्ष मग्गो, तो फिर उसकी यहां अति व्याप्ति होगी। फिर यहां आपको
ये मानना पड़ेगा कि जब यहाँ नग्न है तो इसे मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होती। इसका मतलब क्या, क्योंकि नग्न तो दोनों ही है। ड़ग्गो भी मोक्ष मग्गो भी हमने बाह्य नग्नता ली और यहाँ भी बाह्य नग्नता ली, लेकिन वहां नग्नता को मुक्ति का मार्ग कहा और यहाँ नग्न को दुखी कहा। तो एक कारण से दो कार्य कैसे हो जाएंगे विरुद्ध विरुद्ध। इसका मतलब क्या है कि जब कहा जाए णग्गो भी मोक्ष मग्गो, तो केवल वो बाह्य नग्नता की बात नहीं है, क्योंकि यदि बाह्य नग्नता की अकेली बात होती तो इसे दुखी क्यों कहते। समझ में आई बात की नहीं। मतलब क्या हुआ कि कहते हैं कोई नग्न तो हो गया, लेकिन नग्न होने के बावजूद भी यदि वो भीतर से नग्न नहीं हुआ तो कहते ऐसा नग्न तो दुखी है, ऐसा नग्न तो संसार सागर में भ्रमण करता है। कोई जीव नग्न हो गया और ये समझने लगा कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया, है ना, नग्न होकर ये समझने लगा कि मैं तो अब मुक्ति का पथिक हो गया, मेरी तो अब मुक्ति नजदीक है। समझ में आया ना। आचार्य कहते सावधान, खाए में मुक्ति नग्न है, तुम्हें अपने आत्म स्वरूप की खबर है क्या होता है जी आत्माएं। कहते तू दुखी रहेगा भैया, और आज नहीं अनंत काल तक दुखी रहेगा। इस तरह पीछी कमंडल लेके तो तुम घूमते रहना अनंत काल तक, तुम्हें कहीं निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। ड़ग्गो पावई दुखम ड़ग्गो भमदी संसार सायरे भमणी ड़ग्गो ड़लहिम बोहिम जिण भावना सुई बज्जियम सुईरम। कितनी गजब गाथा है। कहते नग्न दुखी होता है, क्यों? क्योंकि तुम बाहर से नग्न हुए लेकिन तुम भीतर से नग्न नहीं हुए। ऐसे ऐसे वचन हैं आचार्य के। अब क्या करें। अब आप देखो आचार्य कितने सख्त हैं, इसलिए मैंने कहा था आचार्य की कठोरता देखना हो तो भी भाव पाहुड़ देखें, और आचार्य की कोमलता देखना हो तो भी भाव पाहुड़ देखें, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आया। यानी आचार्य कुंद कुंद ने देखो 2000 साल पहले ये क्या आज हम कहते हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान है, कहां से लाए। ये बात भी कुंद कुंद देव ने लिखी, और एक गाथा में लिखा कि कोई भी हो, श्रवण हो चाहे श्रावक हो, 144वीं गाथा में, दोनों में ही भाव की मुख्यता है और दोनों में ही सम्यक दर्शन की मुख्यता है। ना श्रावक भाव के बिना होता है और ना मुनि भाव के बिना होता है, और दोनों सम्यक दर्शन की मुख्यता तो है ही। पढ़ना ऐसा दयनीय। और कमाल की बात यह है, बीच बीच में बोई, हे मुनि प्रवर हे महायश, हे धीर, ये आचार्य की व्यंगोक्तियां हैं। बोले ये तुम्हें दुनिया कहती रहेगी महाप्रवर महायश, लेकिन कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है, कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। तो साहब देवगति में चले जाएंगे। अच्छा, दीक्षा किस भाव से ली थी, किस भाव से ली थी तुमने दीक्षा? देवगति में जाने के लिए ली थी। देवगति में तो अभव्य भी चला जाता है। नहीं साहब वैमानिक होंगे, वैमानिक तो अभव्य भी चला जाता है। नहीं साहब हम तो ग्रेवैक में जाएंगे, अभव्य भी चला जाता है। और वह अभव्य जिसे कितना ही तत्व ज्ञान पिलाया जाए, इसी में कहा कि जैसे सांप को बढ़िया दूध पिलाया जाए वो जहर ही उगलता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव को ये सब बताया जाए तो वो जहर ही उगलता है, तुम भी जहर ही उगलोगे। कहते नहीं भैया, ऐसा ये मार्ग नहीं है। नग्न हो तो मार्ग क्या है? पहले पहले अंदर से नग्न हो, पहले सम्यक दृष्टि हो, भीतर से नग्न हो, और फिर बाहर में नग्न हो, तो वो नग्नता सच्ची है। अब ये सब गाथाएं की गाथाएं, अब गाथाएं इतनी ज्यादा हैं एक एक विषय को लेकर कि मैं एक एक गाथा आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन ये जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूं ये सब गाथाओं से ही बोल रहा हूं, गाथाओं से बाहर में कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये गाथाओं में ही आचार्य ने लिखा है। आप देखो 73वीं गाथा पढ़ेंगे, उसमें आचार्य ने लिखा कि पहले सम्यक दृष्टि हो, बाद में भाव लिंग धारण करते हुए द्रव्य लिंग धारण करें। हालांकि प्रक्रिया में तो पहले द्रव्य लिंग होता है, लेकिन आचार्य महत्व तो बताते हैं। समझ में आए ना। और कहते हैं जो मुनि बनकर इन बाहर के कार्यों में लगे रहते हैं तो नट श्रवण है। नट श्रवण यानी भ्रष्ट, जो बहिर्मुख हैं, मुनि बनकर जो अनेक कार्य करते हैं ऐसे, जो जिन धर्म को लजाते हैं, उनके लिए तो आचार्य ने नट श्रवण कहा। नट श्रवण, नट मतलब जानते हैं, खेल दिखाने वाला। बोले ये तो खेल दिखाने वाले साधु है जो लोकेशणा में फंसे हैं, लोगों के मनोरंजन में लगे हुए हैं, ये तो नट श्रवण है, नट श्रवण।
और इनका जीवन तो जैसे इक्षु का फूल होता है, निष्फल, ऐसे है, इनमें कोई कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कठोर, बहुत, आप समझ नहीं सकते कुंद कुंद देव ने इस युग को क्या दिया है। बोलो कितना जबरदस्त। और आपको पता, मैंने आपको शुरुआत में एक दो बार कहा है कि कुंद कुंद देव ने जब किसी की क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की तो मुख्य रूप से उनके टारगेट पे श्वेतांबर थे, मुख्य रूप से, बाकी थोड़ा बहुत दिगंबर भी थे, लेकिन जो उन्होंने आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट की उसमें मुख्य रूप से उनके टारगेट पे दिगंबर थे। और दिगंबरों में भी नामधारी दिगंबर नहीं, दिगंबर। समझ में आया क्यों? आप ये देखो, ये सारी टिप्पणी वो किस पे कर रहे हैं? मुनियों से कह रहे हैं। ये आध्यात्मिक शिथिलाचार, आध्यात्मिक शिथिलाचार मतलब क्रिया के प्रति सावधान तो होना, लेकिन अंदर के प्रति सावधान नहीं होना। व्रतों के प्रति सावधान तो होना, लेकिन अंदर के समता भाव और रत्नत्रय के प्रति सावधान नहीं होना। बाहर को तो नौ तत्व पदार्थ सबको देखना, सोचना, लेकिन अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं करना, इसका नाम है आध्यात्मिक शिथिलाचार। बंध की कथा तो सुहाना, लेकिन निर्बंध आत्म तत्व से दूर रहना, है ना। भेद रूप से नौ तत्व को तो देखना, लेकिन अभेद रूप से अपने एक ज्ञान तत्व को नहीं देखना, इसका नाम है आध्यात्मिक शिथिलाचार। और भाव पाहड़ में मुख्य रूप से आचार्य ने मुनि के आध्यात्मिक शिथिलाचार पर चोट की है। समझ में आया ना? गजब है, गजब है। और बाद में 143वीं गाथा में जाएंगे तो वहां तो सच में ऐसी बात कह दी आचार्य ने कि रोंगटे खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं। उसमें मालूम आचार्य ने क्या लिखा 143वीं गाथा में? इससे बड़ी, मतलब क्या कहना चाहिए, इससे बड़ी व्यंगोक्ति कहें या क्या कहें, इससे बड़ी चोट कोई कर नहीं सकता। आचार्य मालूम क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन की महिमा बताइए। इस भाव पहाड़ में भी सम्यक दर्शन को मुक्ति का प्रथम सोपान कहा गया। भाव पहाड़ में भी कहा गया सम्यक दर्शन के बिना कोई गृहस्थ, कोई मुनि नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन के बहुमान के लिए आचार्य को वो हर पहाड़ में कहीं ना कहीं वो बताते हैं। और उस जीव के लिए लिखा कि सुनो, तुम बहुत व्रताचर्य पारण करके 4 हाथ जमीन देख के चलते हो, अनियत विहार करते हो और बड़े अपने आप में फूले नहीं समाते हो। तब आचार्य कहते, सुनो, मैं थोड़ी सी तुम्हारी अकड़ निकालूं। भाव पाहुड़ मतलब अकड़ निकालने वाला अधिकार। भाव पाहुड़ मतलब क्रियाओं का पालन करके जो स्वयं को बहुत महान मानते हो, उनकी अकड़ निकालने वाला अधिकार है ये भाव पाहुड़। कि जरा हम तुम्हें बताएं कि ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि ऊंट पहाड़ के ऊपर ऊंट चढ़ जाता है तो वो ये समझता है पहाड़ नीचे और मैं ऊंचा हूं। आचार्य ने इस भाव पाहुड़ में साधुओं की अकड़ निकाली है, जिन्हें आत्मबोध नहीं है और केवल व्रतादि का पालन करते हैं और फूले नहीं समाते हैं, दुनिया जय जयकार करती, उनकी अकड़ निकाली है। बोले जरा ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो पता तो चले कि ऊंट ऊंचा है कि पहाड़ ऊंचा है। अकड़ निकाली है ना। बोले हम तुम फूले फिर रहे हो, मैं बता दूं, तुम्हारी सत्य कथा बता दूं, तुम्हारा इतिहास बता दूं। आज लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, हे मुनि यश, हे मुनि प्रवर, आज तुम्हारी जय जयकार हो रही है, तुम फूले नहीं समा रहे हो। मैं तुम्हारी जरा इतिहास बता दूं, तुम्हारी सत्य कथा बता दूं, तुम कैसे कैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भाव में जीवन मरण करके आए हो। 66,336 ऐसा एक गाथा में आचार्य ने वो संख्या दी कि तुम एक 66,336 बार एक अंतर मुहूर्त में, जो श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु होती है ना, 66,336 बार एक एक अंतर मुहूर्त में तुमने जीवन मरण किया है। हमसे मुंह मत खुलवाओ। कोई तुम्हें जीव मानने के लिए तैयार नहीं था। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक को कौन मानता है जी? बताइए आप। कहते तुम ऐसी ऐसी दयनीय जीवन मरण करके आए हो, एक श्वास में 66,336 बार जन्मे मरे हो, हमसे क्यों अब मुंह खुलवा रहे हो? भैया मान जाओ ना। कैसे चारों गतियों में, नरक गति में, त्रेंच गति में सड़ सड़ के, कट कट के मर के आए हो, मुझसे मुंह मत खुलवाओ। कैसे मनुष्य गतियों में तुमने मरे हो, दर्दनाक मौत मरे हो, माँ के पेट में लटके हो, मुझसे मुंह मत खुलवाओ। जितने मैंने कहा उतने में ही मान जाओ।
आचार्य कुंद कुंद ने अकड़ निकाली है, अकड़ निकाली है, अकड़। और उसमें जब वो 143वीं गाथा लिखते हैं तो कुंद कुंद देव की करुणा देखना आप, और कुंद कुंद देव की कठोरता देखना, कठोरता में छुपी हुई उनकी अनंत कोमलता आप देखना। 143वीं गाथा अनेक लोगों ने निकाल के भी रख ली होगी। आचार्य लिखते हैं, जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को विचल सबो, सबो लुक अपुजो लोक उत्तरम, है ना। ए, दंसण विमुख को क्या अर्थ हुआ? अरे भगवान, जीव विमुख को सबो, जैसे सब, सब यानी होता है लाश। बोलो लाश को सब जो है 2000 साल पहले प्राकृत में कहते थे। जीव विमुख को सबो, जैसे जो लाश होती है, सब होता है, वह जीवन से रहित होता है। ठीक है, आपने देखी होगी लाश, मुर्दा, डेड बॉडी। जैसे लाश जीवन से रहित होती है, दंसण विमुख को भी चल सबो, आहा, ऐसे ही सम्यक दर्शन से रहित जीव, दंसण विमुख को, सम्यक दर्शन से रहित जीव चल सबो। ये मोबाइल लाश है, ये चलती फिरती लाश है, ये भटकती हुई लाश है। कौन? भटकता हुआ चलता फिरता मुर्दा है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। हे मुनियो, हे मुनि प्रवर, हे महायश, समझ में आया? हे धीर। एक जगह तो आचार्य संबोधन देते हैं, हे मित्र, मित्र संबोधन दिया है। कैसे भी समझो, समझ तो जाओ। मुनि प्रवर, महायश में तो थोड़ा सा व्यंग है, और मित्र में अपनापन है। मित्र में आचार्य हितैषी होने का भाव। हे मित्र, जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को भी चल सबो। जैसे लाश जीवन से रहित होती है, ऐसी सम्यक दर्शन से रहित जीव भी चलता फिरता मुर्दा है। सब लोक अपूज्यो, ये सब तो लोक में अपूज्य होता है। आज सबको कौन रखना चाहता है? वो लोग घर में आए, जल्दी जला ले जाओ, ले जाते हैं, जला देते हैं, और जलने के बाद भी मानते थोड़ी हैं। पूरे जब जल जाए उसकी राख खाक ले जाके कहीं कोई नदी में डाल देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है ना। और कोरोना में तो जो मृत्यु मर रहे हैं उनको तो डेड बॉडी भी नहीं मिल रही कईयों को, समझ में? कहते ये लाश तो लोक में अपूज्य होती है, कोई छूना पसंद नहीं करता। कोई शव यात्रा में जाए भी तो भले ही छुए ना, दूर ही रहे, उसके बावजूद भी वो आके नहाता है। बोले ये लाश तो इस लोक में ही अपूज्य होती है, लेकिन लोकोत्तरम दंसण विमुख को, लेकिन जो श्रद्धा से रहे थे, सम्यक दर्शन से रहे थे, वह तो जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है। क्यों अपूज्य होता है? मतलब तो मुनि बन गए, कदाचित देवगति में भी चले गए, बाद में निगोद में चले जाओगे, एक इंद्रिय में चले जाओगे, लो लजाओगे कि नहीं? तो मिथ्या दृष्टि तो केवल लज्जित होने के लिए बचा है। यदि भगवान आत्मा के गौरव में सबसे ज्यादा किसी ने क्षति पहुंचाई है तो इस मिथ्या दृष्टि ने पहुंचाई है। ऐसी बात कहते हैं आचार्य। देखो आपकी एक शक्ति है कि करुणा है, आप सोचो इस बात को। आचार्य कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता मुर्दा है, और चलते फिरते में आचार्य का व्यंग है कि तुम 4 हाथ जमीन देख के चलते हो, है ना, तुम विहार करते हो, अनियत विहार करते हो, और सोचते हो कि मैं बड़ा धर्मात्मा हो गया। कहते चलते फिरते मुर्दे हो यदि मिथ्या दृष्टि हो तो। कितनी आप सोचो कितनी कठिन बात है ये बात। यदि आज से 2000 साल पहले कुंद कुंद देव नहीं बताते तो कौन बताता है? आज भी किसकी हिम्मत है जो ऐसे वचन लिख सके, इतने कठोर वचन, भले ही आज 2000 साल हो गए। किसी के मुंह से सुने हैं ऐसे वचन जो 2000 साल पहले कुंद कुंद देव लिख गए? यानी आचार्य ने बाहर के दिगंबरत्व को भी प्रतिष्ठित किया और अंदर के दिगंबरत्व को भी प्रतिष्ठित किया। बाह्य के द्रव्यलिंग को और भीतर के भावलिंग को, दोनों के रूप की समान प्रतिष्ठा करने वाले इस युग में यदि कोई हुए उस दौर में तो कुंद कुंद देव हुए। कहते सुनो आप अब इस गाथा में अपना मूल्यांकन करो कि जिस व्रत, जिस तप, जिस त्याग,
थोड़ी सी पूजा भक्ति हो जाए, थोड़ा सा व्रत नियम संयम हो जाए, तो हम मानते हैं कि मैं धर्मात्मा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया। कुंद कुंद कहते धर्मात्मा नहीं, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन सहित व्रत नियम संयम तप त्याग अपरिग्रह को आचार्य धर्म तो ठीक, वो जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। मरे हुए हो, मिथ्या दृष्टि मरा हुआ है। धर्म को तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष मार्गी तो बहुत दूर की बात है। मिथ्या दृष्टि जीव को आचार्य जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। मानो वो अपने संग में बैठे हुए सभी शिष्यों से कह रहे हैं, हे मुनि प्रवर, हे महायश, हे धीर गंभीर, हे मित्र, एक बात कान खोलकर सुन लो, भाव ही लिंग है, द्रव्य लिंग परमार्थ से प्रधान लिंग नहीं है। तुमने व्रत आदि का पालन किया है, दीक्षा ली है, अपरिग्रह का पंथ अपनाया है, परीक्षाओं को सहा है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन अभी मंजिल आई नहीं है, अभी काम हुआ नहीं है। तुम अंदर में जाओ। और ऐसी गाथाएं लिखी, तुम ये अनुभव करो, मेरे ज्ञान में भी आत्मा है, मेरे दर्शन में भी आत्मा है, मेरे चारित्र में भी आत्मा है, मेरे योग में भी आत्मा है, मेरे संबर में भी आत्मा है। ऐसे आत्मा में ही रत हो जाओ, आत्मा में अपने जीवन बना लो। ये क्योंकि यदि ये नहीं बनाया तो तुम्हारे अकेले इस बाहर के कार्य से कुछ होने वाला नहीं है। तुम में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है, बस वो मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे जमीन में गाड़ देंगे, जैसे दूसरे लोग गाड़ते भी हैं, तो जमीन में पड़ा रहेगा। बस समझ लो जैसे वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ मुर्दा है, तुम ऐसे चलते फिरते मुर्दे हो। गजब है भैया। तो ये है भाव पाहुड़, बहुत अद्भुत है। और भाव पाहुड़ में एक दूसरे तरह के जीवों पर भी आचार्य ने मार्गदर्शन किया कि कितने ही मुनि हैं जो ले लेते हैं द्रव्यलिंग, लेकिन फिर भी वह कष्ट में जीते हैं और उतने बढ़िया पालन नहीं कर पाते, उनके भाव पवित्र नहीं हो पाते। तो उनको भी दृष्टि में करके दूसरी कैटेगरी में उनको भी उन्होंने भाव पवित्र रखने का उपदेश इस भाव पाहुड़ में दिया है। बहुत लंबा पाहुड़ है, कई दिन चलाया जा सकता है, लेकिन मुझे तो सार सार बताना था। ये भाव पाहुड़ बड़ा आनंददायी है। आप सभी इसका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, पाठ करें, यही मेरी भावना है। कल हम मोक्ष पाहुड़ पढ़ेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप